राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से सोमवार को जारी किए गए 12वीं कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के परिणाम में खैरतल निवासी प्राची सोनी ने राजस्थान में टॉप किया है। प्राची ने साइंस स्ट्रीम में 100% अंक हासिल किए, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। तो प्राची सोनी खैरतल की रहने वाली हैं और उन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। खुशी हो रही है ये जान के कि मैंने राजस्थान में टॉप किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सोचने दिया कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। और मैं भी जैसे पहले टीवी वगैरह में देखती थी कि बच्चे पूरे राजस्थान में टॉप कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ और वहीं से कॉन्फिडेंस आया। और रोज़ पढ़ना तो था ही, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और प्राची सोनी खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खैरतल से। उन्होंने 100% अंक साइंस में हासिल किए हैं, 12वीं साइंस में। और सीधा उनके पास चलेंगे। हमारे साथ में हंसराज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो प्राची के साथ मौजूद हैं। हंसराज, बात करिए यहाँ पर प्राची से, और सबसे पहले तो शुभकामनाएं दीजिए समाचार प्लस की तरफ से उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किया है। जी बिल्कुल, मैं बताऊं जिस तरह प्राची ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है और उन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी को लेकर हम आज प्राची के पास पहुंचे और प्राची से पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने इस तैयारी को अंजाम दिया था, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की थी और किस तरह उनका गुरुजनों ने सहयोग किया था। इस मामले में प्राची हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। प्राची, सबसे पहले तो आपको समाचार प्लस की ओर से बहुत बहुत बधाई। और किस तरह आपने ये जो तैयारी की थी? ये तैयारी तो मेरे जो स्कूल है एक्सिस एकेडमी स्कूल सिद्धि बिरानी खैरतल, उनका सहयोग था। मेरे सारे जो टीचर्स थे, मेरे गुरुजन, उनका सहयोग था। मेरे मम्मी पापा का सहयोग था और एक भगवान की कृपा भी थी। सबका मैं सहयोग कहना चाहूँगी। इन सब की वजह से मेहनत रंग लाई और इतना अच्छा स्कोर कर पाई। पहली बार आपने मुकाम हासिल किया है, क्षेत्र में भी चर्चा है काफी, क्योंकि एक बच्ची ने +2 में विज्ञान संकाय में जो सबसे बड़े मुकाबला हासिल किया था। तो गुरुजनों और माता पिता क्या सहयोग रहा और कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मैंने स्टार्टिंग से ही जैसे 10-11 घंटे का तो टारगेट लेके ही चली थी। जैसे एग्जाम, जैसे कोई भी टेस्ट होता था हमारे स्कूल के अंदर, एक्सिस एकेडमी में बहुत सारे जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनके अंदर भी अच्छा स्कोर कर रही थी। तो कॉन्फिडेंस आता गया। उसके बाद लास्ट में जब जैसे 1 मंथ रह जाता है, 2 मंथ रह जाते हैं, तब से मैंने और ज्यादा इम्प्रूव करा। जो भी पेपर्स वगैरह थे मेरे पास, जो भी एसपी गाइड वगैरह थी, सबको मतलब अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ लिया। उसके बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया। सारे टीचर्स का अच्छा मार्गदर्शन रहा। कोई भी छोटी छोटी मुश्किल होती थी तो वो भी मैं अपने टीचर से कंसल्ट करती थी। मम्मी पापा ने भी घर में अच्छा माहौल दिया। और जिस तरह आपको लोगों की बधाई मिल रही है, क्षेत्र में नाम किया है, तो क्या उम्मीद रखते हैं अन्य बच्चों से, किस तरह का उनको एक मोटिवेशन करेंगे कि क्या आपसे प्रेरणा ले? मतलब किसी भी बच्चे को है ना, मोटिवेशन खुद से लेना चाहिए। खुद से मोटिवेशन लेगा ना, तब वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ही सोचा, जैसे मेरी 10th में 96 बनी थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों मैं 100 नहीं बना सकती। तो तब से मैंने टारगेट ले लिया कि मुझे तो पूरा करके दिखाना है, पूरा मतलब 100। तो उसके बाद से ही अपनी मेहनत जारी रखी और टीचर्स का और सबका सहयोग था। इस दौरान कुछ समस्याएं आई होंगी, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और माँ बाप का भी जो सहयोग था, आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है, तो आपने किस तरह देखा उस चीज को? मैंने ज्यादा इन चीजों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। अपनी पढ़ाई का फोकस तो दिमाग में था, क्योंकि अगर इन ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाती तो फिर इतना बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। बस घर में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही। मम्मी पापा ने हमेशा अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, स्कूल में अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। मेरे फ्रेंड्स, सबका अच्छा योगदान रहा, तो मेरे टीचर्स का। जिस तरह राजस्थान में आप टॉप है, लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? जब बच्चों को क्या कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में होकर इस तरह का एक मुकाम हासिल करती है? अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। जैसे पहले होता था मुश्किल, लेकिन अब तो सबके पास हर सोर्स है पढ़ने के लिए। अब कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सक्सेस कोई ड्रीम तो है नहीं। अब तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। बस एक मेहनत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब लोगों को सुना होगा आपने मेहनत के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में बोलते हुए, तो वो एक्चुअल में है। मतलब कोई भी चीज आप चाहो तो वो जरूरी नहीं है कि आपको 100% ही मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। तो आज तो मेरा गोल एक पूरा हुआ है, आगे भी मुझे अपने गोल्स को पूरा करना है। आगामी क्या सोच है आपकी? किस तरह की तैयारी करेंगे और किस और अपना दिमाग लगाएंगे? आगे मैं अपनी सिविल सर्विसेज का जो मेरा मोटिव है, उसको पूरा करने में पूरी तैयारी करूंगी। आगे भी अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का, अपने जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसका, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। पहले बेटे जाने जाते, आज बेटियां सबसे टॉप में आ रही हैं,
तो क्या संदेश देंगी अपनी बहनों को आप? मैं अपनी बहनों को सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपनी मेहनत करे, किसी से अपने आप को कम ना समझे, और सब कुछ अचीवेबल है, सब कुछ किया जा सकता है। अपने टीचर्स, मम्मी पापा सबका कहना मान के और सारी बातों को पूर्ण करके ही सफलता मिले। आपको जिस तरह बधाइयां दी जा रही है, लगातार हर तरफ से बधाई दी जा रही है, तो क्या उनका आभार जताएं, किस तरह जताएंगे? मैं अपने सारे गुरुजनों का, मेरी एक्सेस हंसराज, हंसराज प्राची से पूछिए आखिर चूंकि उन्होंने टॉप किया, आगे क्या बनना चाहती हैं प्राची, एक बार वो भी पूछ लीजिए उनसे। जी प्राची, जिस तरह आपने टॉप किया है तो क्या सपना है आपका आगे? मेरा सपना है आईएएस बनना, तो मैं उसके लिए पूरा अपने गोल को अचीव करना। चलिए जी दीपक जी, जिस तरह प्राची बताएं कि वो आईएएस बनना चाहती है और उसका सपना भी है, और ग्रामीण क्षेत्र में जब एक छोटी बच्ची इसी तरह अपना एक सपना लेकर आगे बढ़ती है तो वो अलग ही मुकाम हासिल करती है। जी चलिए हंसराज, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ में प्राची हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से प्राची को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने 100% अंक यहां पर हासिल किए हैं।